स्वागत है मित्रों हमारे चैनल लेट्स लर्न पे। हम लोग इतिहास से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग वैदिक काल एवं धार्मिक आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं कुछ। लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिला अतरंजी खेड़ा से मिला है। उपनिषद दर्शन या मोक्ष की चर्चा की गई उपनिषदों में। वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी का नाम है सिंधु नदी, जबकि सबसे पवित्र नदी की बात है तो वो सरस्वती नदी, जिसे महातेतमा या देवीतमा या नदीतमा भी कहा गया है। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण को क्या कहा जाता था? निशाका। सुवर्ण या मशोका। बौद्ध जातक में वर्णित सिक्के कौन कौन से हैं? निशाका है, सुवर्ण है और मशोका। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना वाला अभिलेख है बोगच कोई अभिलेख। इससे पता चलता है कि भारत में जो आ रहा है वो कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे, यानी मध्य एशिया, जिसे मैक्स मूलर ने भी कहा है कि मध्य एशिया से आर्य भारत आए थे। प्रमाणित करता है बोगच कोई अभिलेख। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था अंग और मगध को, जो है दोनों बिहार में स्थित है, तो आर्य संस्कृति के धुर उनको कहा था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में वर्णित थे गोत्र शब्द। प्राचीन काल में आर्यों में के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था खाना दोष और शिकारी जीवन व्यतीत करते थे आर्य। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। गौतम बुद्ध की माँ कोली वंश की थी और पिता उनके शाक्य वंश के थे। बुद्ध के कौशाम्बी गमन के समय वहाँ का राजा उदयन था। पूछा गया है कि बुद्ध के समकालीन कौशाम्बी राजा था उदयन। बुद्ध के जीवन की घटनाओं को मृग सहित चक्र से जुड़ा है। पहला उपदेश जो है जीवन की घटना से संबंधित पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन जिसे कहा गया है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु है। अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है उसे जापानियों ने निर्मित कराया था। संसार अस्थिर और क्षणिक है। बुद्ध ने कहा था महात्मा बुद्ध ने कि संसार अस्थिर और क्षणिक है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी कनिष्क के समय में, और भूमि स्पर्श मुद्रा जो सारनाथ में स्थित है वो गुप्त काल में बनाई गई। कनिष्क जो कि कुषाण वंश का शासक था और बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा संरक्षक था, तो उसने खड़ी प्रतिमा बनाई थी। और कनिष्क के समय ही मूर्तियाँ कब बनना प्रारंभ हुआ, बुद्ध की मूर्तियाँ उसी समय बनना शुरू हुई और उनको उस समय जो महायान थे उन्होंने बुद्ध की मूर्तियां बनाकर पूजना शुरू किया। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का नाम पद्मपाणि है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था, उसे नागार्जुन को भेजा गया था। नालंदा महाविहार विख्यात है। पाली अनुसंधान संस्थान वहां पे स्थित है। समूण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित कराई थी चामुंड राय ने। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञानी जैन धर्म से संबंधित है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा भी था। मोक्ष के साधन है, यानी मोक्ष के साधन कौन कौन है? सम्यक दर्शन यानी सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, ये मोक्ष की प्राप्ति के साधन है। संवर, निर्जरा और मोक्ष, यानी संवर होता है पहले संवर, फिर निर्जरा और मोक्ष। संवर में पुण्य और पाप का लेखा जोखा रहता है, यानी दोनों बने रहते हैं। निर्जरा में वह आत्मा पवित्र हो जाती है और उसमें से जितने पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं और वो निर्जरा हो जाता है, यानी स्वच्छ हो जाता है, और उसके बाद उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये जैन धर्म के तीनों क्रम चरण मोक्ष की प्राप्ति के चरण: संवरा, निर्जरा और मोक्ष। यापनीय अनेकांतवाद का क्रोध सिद्धांत व दर्शन, शयादवाद और अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म में। यानी शयादवाद कौन से है? यापनीय अनेकांतवाद का क्रोध सिद्धांत व दर्शन, शयादवाद यानी सप्तभंगी ने, और अणुव्रत गृहस्थों का पंच महाव्रत दिया है। जो घर पे रहकर जैन धर्म को मानने वाले थे उन लोगों के लिए अणुव्रत सिद्धांत दिया गया था। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना में पालन पोषण हुआ है सार्वभौमिक विधान से हुआ है। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है 14 पूर्व है। संभूति विजय अध्यक्ष भद्रभाव है इसके। प्रारंभिक जैन साहित्य की भाषा है अर्धमागधी। आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं आचरांग सूत्र, विरहत कल्प सूत्र, सूत्र कृतांग। श्वेतांबर आगम का अंतिम रूप से संपादन हुआ था पाटलिपुत्र की जैन सभा में।
भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। ये किसने कहा? आजीविकों ने कहा है। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक संबंधित है, बाहुबली से संबंधित है, पूछे गए प्रश्न है अधिकतर। प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय है मत मयूर चेदिवंश अभिलेख में वर्णित है, मत मयूर का, वो शैव संप्रदाय से संबंधित। भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान है गुप्त वंश का। हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था, पूछा गया क्वेश्चन प्रश्न है कि हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था, तो वो तक्षशिला का निवासी था। वहीं से बेशनगर अभिलेख मिला है जो वासुदेव से संबंधित है। प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित हैं, कौन कौन से प्रस्थान त्रयी हैं? भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, ये प्रस्थान त्रयी है। राम व हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किष्किंधा कांड में है। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। प्रारंभिक गणतंत्र कौन कौन से थे? देखिए 10 गणतंत्र थे प्रारंभ में। वैशाली के लिच्छवी विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। पूछा गया प्रश्न है कि विश्व का पहला गणतंत्र किसे माना जाता है, तो विश्व वैशाली के जो लिच्छवी थे वो विश्व के पहले गणतंत्र माने जाते हैं। लिच्छवी वज्जीवी संघ में प्रमुख 100 प्रमुख थे। वज्जी संघ का भाग था और ये वज्जी संघ में प्रमुख था लिच्छवी। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य था जीवक, वो बिंबिसार के दरबार में रहता था। सैंडोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की है, यानी यूनानी ग्रंथों में सैंडोकोट का जो वर्णन है उसे विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचाना है। और सिकंदर की भेंट का उल्लेख जो सैंडोकोट से किया है उसने जस्टिन ने उल्लेख किया है कि सैंडोकोट और सिकंदर की भेंट हुई थी। कुम्भलहार स्थल से प्राप्त अवशेष है पाटलिपुत्र नगर का अवशेष जो मिला है वो कुम्भलहार स्थल से मिला है। और बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र नगर का, यानी बुलंदी बाग का जो समागम किया गया है वो पाटलिपुत्र से किया गया है। सार्थवा कहते थे, व्यापारियों के जो काफिले थे उनको सार्थवा कहते थे। अशोक के शिलालेखों को प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा में लिखा गया था, यानी पत्थर पे प्राचीनतम शिलालेख की भाषा थी वो कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। बोलचाल की भाषा थी पाली, प्राकृत भाषा भी थी। पाली भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने अधिक किया है, प्राकृत भाषा का जैन धर्म में। अभी देखेंगे आगे। अशोक कालीन अभिलेख, देखिए कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख दिए हैं अशोक के। ब्राह्मी अभिलेख कहाँ से मिला है? अनुराधापुर से मिला है। खरोष्ठी लिपि, यानी ये दाएं से बाईं ओर जो लिखे जाते थे उन्हें खरोष्ठी लिपि है कहा जाता था। और शहबाजगढ़ी और मानसेहरा से मिले हैं। यूनानी और आरमाइक भाषा में ये सरेकोना तक्षशिला से मिला है। सरेकुना यूनानी और अरमेक लिपि में लिखे गए हैं। तो ब्राह्मी लिपि के कहाँ से मिले अभिलेख? अनुराधापुर में, खरोष्ठी लिपि के शहबाजगढ़ी और मानसेहरा में, और यूनानी और अरमेक। ये पूछा जाता है कि द्विभाषी लिपि में लिखी गई और अभिलेख कहाँ पाए गए? तो सरेकुना जय तक्षशिला में जो अफगानिस्तान में है। गुर्जरा लघु शिलालेख स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, भाद्रो स्तंभ ही है जिसमें स्वयं को मगध का सम्राट बताया अशोक ने। अशोक का कालसी शिलालेख देहरादून उत्तराखंड से मिला है। अशोक का समकालीन जो राजा थे 5 यौन शासकों का वर्णन है 13वें शिलालेख में। देखते हैं इसमें कौन कौन से 5 राजा रहे हैं, कहाँ के रहे। तो टालेमी सेकंड या फिलाडेल्फस शासक था मिस्र का, ये पूछा गया है। तुर्मे शासक था। अंत्योदित्य सीरिया का शासक था। अंतकिनी मकदूनिया का शासक था। मकमास साइरीन का शासक था। और अलेक्स सुंदर या अलेक्जेंडर एपीरस का शासक था। सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही खोजबीन के बाद बनाए गए प्रश्न उत्तर हैं। बड़ी मेहनत किया गया इस पर, कई किताबों के अध्ययन के बाद ही नोट्स बनाए गए हैं। यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यूपीपीएससी के लिए भी। मौर्य काल में भूमिकर एकत्र किया जाता था शीताध्यक्ष द्वारा, यानी भूमिकर एकत्र कौन करता था? भूमिका कर लगान शीताध्यक्ष। मौर्य काल में मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्र किया जाता था समाहर्ता द्वारा, यानी राजस्व एकत्र करने वाले को समाहर्ता कहा जाता था। गांवों के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया था मौर्यों ने किया था। पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई थी अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? चाणक्य ने, विष्णुगुप्त चाणक्य का नाम है, उन्होंने लिखा था अर्थशास्त्र। उसमें उन्होंने लिखा है कि पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई। उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था कुषाणों ने।
पर वहाँ ढेर मिले हैं तांबे के सिक्कों के उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भारत में। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे, कुषाणों ने सोने के सिक्के नियमित रूप से चलाए। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय विमखटपिशस को है। योधे सिक्कों पर अंकित देवता का नाम है कार्तिकेय। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज था सातवाहन वंश था। कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल था पांचाऊ। पूछा गया प्रश्न है कि कनिष्क को किस शासक ने हराया था, तो चीनी जनरल था पांचाऊ। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस में मिलती है? मत्स्य पुराण में मिलती है। और आंध्र सातवाहनों की जो राजधानी थी वो थी अमरावती। मत्स्य पुराण में लंबी सूची मिलती है सातवाहन शासकों की। कलिंग नरेश खारवेल का वंश था चेदी वंश। चोल चेर व पांडे को हराया था खारवेल ने। वो पांडे शासक से गधे से हल चलवाया था। पांडे शासक से गधे से हल चलवाया था खारवेल ने, कलिंग का शासक था। और इसका हाथी गुम्फा अभिलेख काफ़ी फेमस है। ये पूछा गया प्रश्न है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है, तो उदयगिरी में मिला हाथी गुम्फा अभिलेख, जो कलिंग शासक खारवेल से संबंधित है। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का योगदान विधि में था, यानी ला। चंद्रगुप्त, देखिए इनकी कौन कौन सी उपाधि थी। देवगुप्त, परम भागवत, शक विजेता, शकों को पराजित किया था इसलिए शक विजेता की उपाधि धारण की थी। और विक्रमादित्य की उपाधि, शक विजेता के रूप में शक्रादित्य भी उन्होंने उपाधि धारण की थी। गुप्तकालीन देखते हैं फलित ज्योतिष का प्रमुख जो था उसमें छपड़क था। फलित ज्योतिष का बहुत बड़ा ज्ञानी था और चंद्रगुप्त के रत्नों में से एक था। और विज्ञान का जो था वो सुश्रुत था। बाल विवाह की प्रथा की आरंभ हुई थी, जो प्रमाण मिलते हैं वो कुषाण काल में। नगरों का कर्मिक पतन महत्वपूर्ण विशेषता है गुप्त काल में। मंदिरों व ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान गुप्त काल में ही दिया गया था। गुप्त काल अगर देखा जाए वास्तु से तो सामंतों का उदय भी गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल धर्मशास्त्र हिंदू विधि में भू राजस्व था, वो 1/6 था। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम कहा जाता था। 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के यंत्रों यानी उपकरणों के लिए। महाभाष्य के पतंजलि का समकालीन शासक पुष्यमित्र शुंग था। नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक थे गंगेश उपाध्याय। नव्य न्याय संप्रदाय गंगेश उपाध्याय ने स्थापित किया था। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का जो मूल स्थान था वो था प्रतिष्ठानपुर। मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। कवि बाणभट्ट रहते थे, औरंगाबाद के निवासी थे। ह्वेनसांग का समकालीन चीनी शासक था ताइसुंग। ह्वेनसांग किसके समय में भारत आया था? वो हर्षवर्धन के समय में आया था और उस समय ताइसुंग ने के समय में ह्वेनसांग भारत आया था। कौशे शब्द का प्रयोग हुआ है रेशम के लिए। कौशे भीनमाल की यात्रा करने वाले चीनी यात्री था ह्वेनसांग। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था 672 ईस्वी में, यानी हर्षवर्धन के बाद में, यानी ह्वेनसांग के बाद में इत्सिंग भारत आया था 672 ईस्वी में, वो बिहार आया था। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था वो कन्नौज था। खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म और जैन धर्म से। कंदरिया महादेव मंदिर, यहाँ पर प्रसिद्ध कई मंदिर हैं। कंदरिया महादेव मंदिर, चौसठ योगिनी मंदिर, चित्रगुप्त का मंदिर, मातंगेश्वर मंदिर जो शिव को समर्पित है, धंग का मंदिर भी कहलाते हैं क्योंकि धंग ने बनवाया था मातंगेश्वर मंदिर, इसलिए उसे धंग मंदिर भी कहते हैं। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। कहाँ है? ये है महाराष्ट्र के कन्हेरी में 100 से अधिक। पालीताड़ा मंदिर अवस्थित है भावनगर, गुजरात के भावनगर में, शत्रुंजय पहाड़ियों पर। ये पालीताड़ा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है जो शत्रुंजय पहाड़ियों पर स्थित है भावनगर गुजरात में। एलिफेंटा की गुफाएं बनाई गई थी, शैव धर्म के लिए बनाई गई थी और जो शैव धर्म से संबंधित है राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर क्या किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है। जबकि एलिफेंटा अगर देखा जाए तो शैव धर्म या हिंदू धर्म से संबंधित है और एलोरा तीनों धर्म से संबंधित है। यहाँ का कैलाश मंदिर जो शिव मंदिर है, इसे कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है अजंता। तो अजंता एलोरा में ये है कि अजंता केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि एलोरा तीनों बौद्ध धर्म और जैन धर्म और हिंदू तीनों धर्म से संबंधित है। और अजंता के निर्माण ये गुप्त काल में हुआ था। इस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। राष्ट्रकूटों का संरक्षण जैन धर्म को प्राप्त था। कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे काला पैगोडा या श्याम पैगोडा भी कहा जाता है सूर्य मंदिर को, उस बनवाया था नरसिंह देव वर्मन ने।
पल्लव शासक नरसिंह देववर्मन पल्लव वंश का था। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, और जो सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा है वह है लिंगराज मंदिर। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया में स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है नेपाल में। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन को गोपुरम कहा था। चट्टानों को काट कर महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया था पल्लव शासकों ने, और महाबलीपुरम का मंदिर नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाया था। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने, और नरसिंह वर्मन प्रथम ने कोणार्क सूर्य मंदिर नरसिंह देव वर्मन ने बनाया था, वही नरसिंह वर्मन प्रथम। सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल स्थित है मध्य प्रदेश में। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित। कालिदास का उल्लेख मिलता है ऐहोल लेख में। हम देखते हैं कुछ प्रमुख वंश और उनकी राजधानी के बारे में देखते हैं। चालुक्य वंश की राजधानी तो वातापी थी और महानतम शासक था पुलकेशिन, जिसने हर्षवर्धन को हराया था, विशेष जीत था। चोल शासकों की राजधानी तंजौर थी। कोरोमंडल तट पे रहते थे, शासन था चोल शासकों का, और उनकी प्रमुख विशेषता थी ग्रामीण सभाएं। उत्तर मेरूर शिलालेख में पता चलता है ग्रामीण सभाएं स्थापित करते थे, सबसे उत्तम व्यवस्था थी। जो आज ग्राम पंचायतें गठित हैं मुख्य रूप से देखा जाए तो चोल शासकों की से प्रेरित हैं। आगे देखते हैं। शासक अपने शासनकाल में ही उत्तराधिकारी घोषित कर देते, वो चोल शासक थे। चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, कुलोत्तुंग प्रथम था। कुलोत्तुंग प्रथम ने चोल शासक था जिसने श्रीलंका को पूरी स्वतंत्रता दे दी, जबकि राजराज प्रथम ने उत्तरी भाग पर अधिकार किया था, और जबकि राजेंद्र चोल ने पूरे श्रीलंका को अधिकृत कर लिया था, कब्जे में कर लिया था। शिलापतिकारम का लेखक है इलंगो अदिगल। पेरिप्लस ऑफ द यूरेशियन सी में वर्णित पोडुकोय बंदरगाह था अरिकामेडु, जहाँ से रोमन बस्ती मिले हैं। कुरल क्या था? तमिल में धार्मिक कविताओं का संकलन है। प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, उसे मणिग्रामम कहा जाता था। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोलों और राष्ट्रकूटों में। तक्कोलम का युद्ध चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त कर दिया था मलिक कफूर ने, जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था और सबसे पहले दक्षिण भारत में आक्रमण करने वाला उत्तर सल्तनत का सेनापति था मलिक कफूर। पांड्य राज की जीवन रेखा नदी है वेंगी। संगम कालीन साहित्य में कोन को एवं मन्नन प्रयुक्त होता था राजा के लिए। कदम राजाओं की राजधानी थी बनवासी। दक्षिण भारत के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था। पांड्य राजा ने ऋतु संहार के रचनाकार थे कालिदास। कलहड़ की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया था जोनवर राज और शिवन ने जयसिंह काल में। सौंदरानंद के रचनाकार रसघोष हैं। विश्वकोशीय ग्रंथ है बृहत संहिता। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं वो कहीं नहीं है। ये महाभारत से लिया गया है। पृथ्वीराज विजय का लेखक था जयानक। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र बिहार बनवाया था सारनाथ में। हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया सूर्यवंशी। जैन विद्वान हेमचंद अलंकृत करते थे कुमारपाल की सभा को। बहुशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी थी भगवती सरस्वती। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।